नमस्ते दोस्तों, मैं अभी एक लाइब्रेरी में पहुंचा हुआ हूं और यहाँ मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था और आप लोगों को भी है। और वो सच्चाई जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, देखनी दिखानी उसको अत्यंत आवश्यक है। तो मेरे पास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसके वो सारे के सारे पेजेस मैं खोल खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो डाउनलोडेड है, कुछ लोग कहते हैं ये फेक है, कुछ लोग कहते हैं कि आपने कहीं से खुद से बनवाई हुई है। तो खुद देखो और उसके बाद मुझे बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यही पिक्चर्स क्यों दिए गए हैं, बाकी के जो पिक्चर्स हैं वो क्यों नहीं दिए गए, क्या उनकी ज़रूरत नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने उसकी ज़रूरत क्यों महसूस नहीं की। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आप देख रहे हो और इसका ये वो पेज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये थी हमारी गुरुकुल परंपरा। यहाँ हवन हो रहा है, यहाँ गुरु शिष्य बैठे हुए हैं, ये हट्स बने हुए हैं सारे। ये क्या है? ये गुरुकुल है। गुरुकुल की अवधारणा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जो पहले कानून मंत्री थे उन्होंने भी ये बात बताई थी कि रामायण का वो सीन जब पुष्पक विमान में बैठ कर के भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वापस आ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये वही लाइन है जिसके ऊपर मेरे ऊपर कई बार सवाल भी उठे कि जब मैंने कहा कि अधर्म क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा और अधर्म का जानना अत्यंत आवश्यक है। तो यह हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लिखी हुई बात और उसमें सबसे पहला जो दृश्य है वो है रामायण का और इसी को डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पर ये बात बताई गई। दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है धर्म की जय अधर्म के नाश का और वो है महाभारत और उसमें भी उपदेश गीता जी का। ये है शीदंती मम गात्राणि कहते हुए अर्जुन और यह है योगः कर्मशु कौशलम कहते हुए श्री कृष्ण। ये है कुरुक्षेत्र का मैदान और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर रहते हुए धर्म की लड़ाई लड़नी है। तो धर्म के विषय में इतना वृहद बताया गया है इस संविधान में भी और इसके सारे पन्ने आप पलटते हैं तो उसमें आपको महात्मा बुद्ध मिलेंगे, उनके उपदेश मिलेंगे, उनके बारे में बातें मिलेंगी, लेकिन इसमें कहीं पर भी किसी भी अरेबिक कल्चर के बारे में नहीं बताया गया है। मेरा सीधा सा मतलब है, मैं अरेबिक कल्चर, इब्राहिमिक कल्चर की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको महावीर स्वामी भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं इब्राहिमिक कल्चर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका हमारे देश से कोई संबंध नाता ही नहीं है। लास्ट में महत्वपूर्ण चीज़ ये कि यहाँ पर उन सभी लोगों के सिग्नेचर हैं जिन्होंने भी इसके लिए योगदान दिया। अब योगदान देने में जब बारी आती है उसके क्रेडिट की, तो एक व्यक्ति की बगल में एक किताब दबा करके उंगली ऊपर उठवा करके कह दिया जाता है कि सारा का सारा जो मेहनत था, वो जो कोशिश थी, या सबसे महाज्ञानी व्यक्ति केवल एक ही था, सारी मूर्तियां तोड़ो, केवल एक ही व्यक्ति की मूर्तियां लगाओ। यहाँ राजेंद्र प्रसाद से लेकर जवाहरलाल नेहरू और फिर इसमें सैकड़ों नाम आते हैं। वो सारे के सारे नाम आप लोगों को देखने ज़रूरी हैं। जिन लोगों ने इसमें जो भी भूमिका अदा की है उन सब लोगों के सिग्नेचर इसमें आए हुए हैं। आपको जान लेना चाहिए कि यह जो पूरी की पूरी किताब है, महावीर त्यागी का भी नाम आया जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक सबक सिखाया था जब अक्साई चीन चला गया था। इसके साथ ही साथ ये सारे नाम मैं जानबूझकर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जब क्रेडिट की बात आती है तो एक ही व्यक्ति का नाम क्यों, ये सारे के सारे वो गुमनाम व्यक्ति कहाँ जाएंगे जिन लोगों ने इसके लिए अथक मेहनत की है, अथक प्रयास किए हैं। मेरा ये बुक दिखाने का जो तात्पर्य है या फिर जो मतलब था वो सिर्फ इतना कि आप लोग ये देखिए कि हमारे संविधान के अंदर जो आदर्श पुरुष हैं वो कौन हैं, किनके विषय में उसमें बात कही गई है और जो सिग्नेचर्स हैं, इसको लिखने में जिन लोगों की मेहनत है उन लोगों को भी उसका श्रेय जाना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के बगल में नीली किताब दबाई और उसका स्टैचू लगा दिया और सिर्फ महिमा मंडन उसी का हो और उसी को ही पूरे विश्व का विश्व रत्न घोषित कर दिया जाए, तथाकथित अपनी तरफ से ही कुछ भी
वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने भी मेहनत की है, वो चाहे कॉपी पेस्ट हो चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन मेहनत है। कहते हैं कि नकल को भी अकल लगती है, वो अकल जिन जिन लोगों की लगी है उन सबके नाम इसमें हैं। उन सबको भी क्रेडिट देना चाहिए, किसी को भी डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए। सबकी मेहनत का प्रतिफल केवल एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थोपना चाहिए। तो ये वो किताब है जिसके बारे में कई बार बोल चुका हूँ, जिसके ऊपर कई बार लोगों ने कहा है कि ये तो फेक है, ये तो प्रिंटेड है, ये अपने आप इसने फ़ोटोशॉप करके डाल दिए। तो ये सच है। लाइब्रेरी में आप जाएं, खुद से देखें, खुद से चेक करें। थैंक यू।